welcome to you all. My name is Raj Yadav and I am your English teacher. Today our topic is verb. In this video lecture we will discuss what is verb and how many types of verb are there. Let us see. Verb, a word which is used to describe an action. वर्ब एक वर्ड होता है जो किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब करता है. लेट अस सी एग्जांपल. Ram goes to school. Here the word goes is a verb and that describes the action. Here she cooks the food. Here cooks describe the action. तो यहाँ पे goes जो है वो verb हो गया. यहाँ पे she जो है she के बाद cooks verb हो गया. ये जनरल सा है, यहाँ तक तो सभी को आता है. आगे बढ़ते हैं. Let us move. Kinds of verbs. There are two kinds of verb. First is finite verb and second is non-finite verb. Finite verb, those verb which are changed according to subject. वे वर्ब जो सब्जेक्ट के द्वारा चेंज हो जाती हैं. Sometimes in the question there is a singular subject, then we placed singular verb. Sometimes the subject is plural, then we placed plural verb. Let us see. Finite verb, those verbs which are changed according to subject. Here he plays football. Here he is a singular subject and the verb plays is also a singular. ही सिंगुलर है इसलिए हमने प्लेज जो वर्ब है सिंगुलर उसका यूज किया है. यहाँ पे दे प्लूरल है इसलिए हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया है. लेट अस सी दिस फॉर्मेशन. व्हेनेवर यू ऐड एस या ईएस इन द सब्जेक्ट देन इट बी प्लूरल जस्ट लाइक बॉय. व्हेनेवर वी ऐड एस और ईएस इन दिस एस तो बॉय जो क्या हो गया वो प्लूरल हो गया. Whenever we add s and es in a verb, then it is singular. Go is a plural verb, and when we add s या es in this, तो here goes is a singular verb. ये हमेशा याद रखना है. सब्जेक्ट में s या es जोड़ने से सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है और वर्ब में s या es जोड़ने से जो वर्ब होती है वो सिंगुलर हो जाती है. जैसे यहाँ पे ही है, ही के अकॉर्डिंग तो हमने प्ले यूज किया है और यहाँ पे दे के अनुसार प्ले का यूज किया है. ठीक है. लेट अस मूव सेकंड टाइप ऑफ वर्ब दैट इज नॉन फिनाइट वर्ब. नॉन फिनाइट वर्ब दोज वर्ब विच आर नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड द वर्ब. वे सारी के सारी वर्ब्स जिनका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो लेकिन वो वर्ब वैसी ही रहेंगी, उनमें कोई चेंज नहीं होगा. लेट अस सी. आई वॉन्ट टू ईट बनाना. आई वॉन्ट टू ईट बनाना. सेकेंड एग्जाम्पल. ही वॉन्ट्स टू ईट बनाना. हियर द वर्ड वॉन्ट, यहाँ पे वॉन्ट्स हो गया क्योंकि ये सिंगुलर है और यहाँ पे ये प्लूरल है आई, इसलिए ये वॉन्ट लिखा. लेकिन ये टू ईट और टू ईट ये चेंज नहीं हुआ. तो जहां पे वर्ब चेंज नहीं होती है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको पता है. तो इन दैट कंडीशन हियर दिस इज नॉन फिनाइट वर्ब एंड दिस इज ऑल्सो नॉन फिनाइट वर्ब. और जो वॉन्ट और वॉन्ट्स ये जो वर्ब चेंज हो रही हैं ये है हमारी फिनाइट वर्ब और जो नहीं चेंज हो रही है वो है हमारी नॉन फिनाइट वर्ब. लेट अस सी काइंड्स ऑफ फिनाइट वर्ब. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फिनाइट वर्ब. First one is intransitive verb, second is transitive verb, and third is linking verb, and fourth one is auxiliary verb. Let us see one by one. First is intransitive verb. Verbs do not have object. वे सारी के सारी verb जो किसी object को follow नहीं करती हैं या फिर वो sentence जिसमें कोई object नहीं आता है तो वहाँ transitive verb कहते हैं. जैसे Ram weeps. Ram here Ram is a subject and weeps is a verb. And आगे कुछ है ही नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, तो इस कंडीशन में क्या होता है इंट्रांजिटिव वर्ब होती है. लेट अस सी सेकंड एग्जांपल. सी लाफ, वह हंसती है, सेंटेंस पूरा है बट हियर ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन. यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं दिया गया है. इन दैट कंडीशन दैट द लाफ वर्ब इज इंट्रांजिटिव वर्ब. आ रहा है ना समझ में. जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो इंट्रांजिटिव होती है. अब जब ऑब्जेक्ट होता है तो क्या होता है उसे देखते हैं. ट्रांजिटिव वर्ब. वर्ब्स फॉलो ऑब्जेक्ट. जिनमें ऑब्जेक्ट होता है उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. जैसे सरला राइट अ लेटर. सरला राइट्स अ लेटर, वो एक लेटर लिखती है. ठीक है. तो यहाँ पे वर्ब है और ऑब्जेक्ट भी है. ठीक है. तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट भी होता है वर्ब भी होती है वहां पे क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब होती है. और जहाँ पे वर्ब ही होती है ऑब्जेक्ट नहीं होता वहां पे इंट्रांजिटिव वर्ब होती है. तो यहाँ पे ये जो लेटर हो गया अ लेटर, यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब हो गया. लेट अस सी सेकंड एग्जांपल. द कैट किल्स अ रैट. हियर द सब्जेक्ट कैट, किल्स वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इज रैट, अ रैट.
तो here the verb kills work as a transitive verb. Let us move on our third point, third type of verb, that is linking verb. लिंकिंग जस्ट लाइक नाम से ही पता चल रहा है, ये कहीं ना कहीं लिंक करती होगी, दो चीजों के जोड़ती होगी। जैसे इट कनेक्ट द सब्जेक्ट एंड द कॉम्प्लीमेंट, इट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन देम इंस्टेड ऑफ शोइंग एक्शन। ये कोई शोइंग एक्शन को नहीं शो करता है, ये सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ता है। लेट अस सी एग्जांपल की हेल्प से हम और अच्छी तरीके से समझते हैं। ये देखिए, ही a monster. Here a monster is a subjective complement and he is a subject. So here the verb is a linking verb. Okay, is एक linking verb है यहाँ पर। Here I am a teacher. I is a subject and a teacher is a subjective complement. So am creates a link between am creates a link between subject and subjective complement. Okay, let us move. They are happy. They subject, happy and are. Here are is a linking verb and the stew tasted good. तो here the stew tasted, जो tasted है वो यहाँ पे linking verb का कार्य कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो ये है subjective complement है, यहाँ पे ये subjective complement है, ये subjective complement है, ये subjective complement है। ओके, our fourth verb is auxiliary verb. Auxiliary verbs क्या होती है? When a verb we do or have. Be means is, am, are, was, were और be, ये जो भी वर्ब होती हैं ये बी वर्ब होती हैं। डू वर्ब, डू वाले पार्ट में आ जाता है डू, डज और डिड। बी वर्ब होती है इज, आर, एम, वॉज, वर, बी एंड डू में आ जाता है डू, डज, डिड एंड हैव। अब जो हैव वाली वर्ब होती हैं इसमें आ जाते हैं हमारे हैज, हैव और हैव। ठीक है, अ वर्ब वी डू हैव, यानी अ वर्ब जब कोई वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये कभी भी मेन वर्ब के साथ जुड़ जाती हैं किसी सेंटेंस में, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। आइए देखते हैं। अ वर्ब वी डू हैव दैट इज यूज्ड विद अ मेन वर्ब टू शो टेंस, और जब ये जुड़ जाती हैं तो इनसे ही हमें क्या पता चलता है? टेंस का भी पता चलता है कि कौन सा टेंस है। सपोज एग्जांपल देखिए पहले, आई एम टेकिंग अ बाथ। ठीक है, तो इसमें एम जो हो गया वो ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, क्योंकि ये मेन वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, he has done the work, here has ऑक्सिलरी वर्ब हो गया क्योंकि ये मेन वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, I was given a free meal, ये सेंटेंस जो है पैसे में दिया गया है, और यहाँ पे जो वर्ब है ये मेन वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। बस इतना सा याद रखना है, जो वर्ब मेन वर्ब के साथ जुड़कर टेंस को शो करती हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। नेक्स्ट, डिड यू हैव अ नाइस डे, यहाँ पे डिड जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज हो गया। और सेकंड टाइप ऑफ वर्ब इज काइंड्स ऑफ नॉन फिनाइट वर्ब। नॉन फिनाइट जो वर्ब होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फिनाइट वर्ब, infinitive, participle and gerund. Let us see one by one and our first is infinitive verbs. Infinitive verbs वो सारी की सारी verbs होती हैं जो टू को प्रेसिडेट करती हैं, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहाँ पे भी होती है तो वो infinitive verb होती है। मानो टू प्लस V1 that is called infinitive। ऐसे करके आपको याद करना है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं भी दे रखी होती है तो वो infinitive होती है। Let us see definition. The infinitive form of a verb is usually preceded by two, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू रन, टू डांस, टू थिंक, ऐसे करके दिया होता है। बट इट इज नॉट ऑलवेज प्रेसिडेड बाई टू, लेकिन हमेशा टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होती है। जनरली होती है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि वो हमेशा ही ऐसा होता हो।
आफ्टर सम वर्ब्स देयर आर सर्टेन रूल्स, उनमें क्या होता है कि जो टू को ड्रॉप कर दिया जाता है, बेयर इन्फिनेटिव कर दिया जाता है, तो वो हम आपको एक नॉन फिनाइट वर्ब पे एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको समझाएंगे। यहाँ पे अभी देखते हैं, आई नीड टू रन एवरी डे, तो यहाँ पे टू प्लस वी की वर्ब V1, तो ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। आगे आई टू क्रिएट, देखो टू प्लस क्रिएट, ये वर्ब और ये टू प्लस वर्ब इक्वल टू इन्फिनेटिव हो गया। कहीं पे भी टू प्लस V1 दिखे तो इन्फिनेटिव है। और देयर आर सम सर्टेन रूल्स जिनमें क्या होता है कि टू को हाइड कर दिया जाता है, वेयर इन्फिनेटिव होते हैं। Okay, move on our second point, that is participle verb. When a verb acts an adjective, that is called participle verb. जब वर्ब एडजेक्टिव की तरह रिएक्ट करती है तो उसे पार्टिसिपल बोलते हैं। When verbs act in adjective, let us see, there are three kinds of participle: present participle, past participle and perfect participle. Present participle क्या होता है कि जो कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम जनरली यूज करते हैं वर्ब प्लस आईएनजी। प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड इन आईएनजी, यानी वर्ब प्लस आईएनजी जहाँ पे यूज होता है उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। पहला यूज क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, आई एम कमिंग, ही इज रनिंग, आई वॉज रनिंग एंड ही वॉज कमिंग। वर्ब प्लस आईएनजी, so usually end with ing, that is present participle. And our second type of participle is past participle. Past participle means third form of a verb. Whenever we use third form of a verb, that is past participle. Let us see past participle usually end in ed, d, t, en और n. Usually ज्यादातर नॉर्मली इन चीजों से वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो एंड होती है। जैसे देखते हैं, आई हैव फॉरगॉटन माई लाइन्स, मैं जो अपनी लाइन्स थी, जो कुछ भी मैंने बोला था उन लाइनों में, मैं उसे भूल गया हूँ। तो जो फॉरगॉटन है en, जनरली ये देखिए en से एंड हो रही है, तो ये हो गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल। ओके, द पेशेंट हैज डाइड फ्रॉम कोरोना, जो पेशेंट है वो आजकल कोरोना की बहुत ज्यादा बीमारी चल रही है, पेशेंट है वो कोरोना से मर गया है। तो यहाँ पे ये हुआ द पेशेंट हैज डाइड, तो यहाँ पे जो डाइड वर्ब का यूज हुआ है ये पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज हुआ है। एंड आवर थर्ड इज परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस V3, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। कहीं पे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम जब भी यूज करते हैं तो परफेक्ट पार्टिसिपल में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, having completed my graduation, I started teaching. Okay, let us see example. Perfect participle having plus past participle, यानी having plus verb की थर्ड फॉर्म। Let us see, having completed my graduation, I joined this course. Okay, having completed my graduation, I joined this course. तो यहाँ पे having और plus completed, having plus V3, that is called perfect participle की तरह काम कर रहा है। And second example, having delivered the message, he left immediately, यानी जो ही, तो यहाँ पे क्या है, having plus V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, usually end in ed, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमने अभी पढ़ा था, ed से एंड हो रही है, और हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये क्या हो गया हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। लेट अस मूव आवर थर्ड एंड लास्ट वर्ब इज जीरेंड वर्ब। जीरेंड क्या होता है, जब वर्ब प्लस ना, यानी जब हम हिंदी में उस वर्ब का सेंस निकालें और उसमें ना अगर जुड़ा हुआ आए तो जीरेंड होता है। ऐसे लिखना, पढ़ना, दौड़ना, ये सब जीरेंड का वर्क करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, अ नाउन एंडिंग इन आईएनजी दैट हैज बीन मेड फ्रॉम अ वर्ब, एक नाउन में आईएनजी लगा देने के बाद और फिर उसका हिंदी में सेंस जो होता है वर्ब प्लस ना होता है। जैसे
लिखना, लिख एक वर्ब है और ना उसमें जोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ यानी धूम्रपान करना। स्मोकिंग का मतलब क्या हुआ, धूम्रपान करना। तो धूम्रपान और ना करना, तो जो ना जुड़ गया इसमें तो ये हो गया जीरंड। ठीक है, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो ये जीरंड हो गया। तो यहाँ पे स्मोकिंग जो हो गया, स्मोकिंग हो गया हमारा जीरंड। ठीक है, राइटिंग इन इंग्लिश इज डिफिकल्ट। इंग्लिश में राइटिंग करना मुश्किल है। ठीक है, डिफिकल्ट है, तो राइटिंग लिखना। ठीक है, राइटिंग का क्या मतलब है, यहाँ पे लिखना इंग्लिश में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे राइटिंग का मतलब क्या है, लिखना। ठीक है, आगे आई लाइक राइटिंग इन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश में लिखना पसंद है। ठीक है, इसका ऐसे तो मतलब नहीं निकाल सकते आई लाइक राइटिंग इन इंग्लिश, मुझे पसंद लिख रहा है इंग्लिश में, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो आई लाइक राइटिंग, मुझे लिखना पसंद है इंग्लिश में, तो यहाँ पे आईएनजी वर्ब प्लस ना, यहाँ पे राइट का मतलब होता है लिख, और इसमें अगर ये जुड़ गया ना तो लिखना। ठीक है, तो वर्ब प्लस ना लिखना, तो मुझे इंग्लिश में लिखना पसंद है। ठीक है, अब ये सेंटेंस अगर ऐसे करके दे दिया जाए, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे ये राइटिंग ये जीरंड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो इसका सेंस निकल रहा है कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, इसमें लिख रहा निकल रहा है सेंस, और सेंस जो निकलना चाहिए वर्ब प्लस